हेलो, नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, वो आपको टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा कि आज हम देखेंगे कि क्या है आपके व्यक्ति का आखिरी फैसला। है ना, आपका व्यक्ति जो है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपका ब्रेकअप हो गया है, आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन आप अभी भी एक उम्मीद लगाए बैठे हो कि क्या पता शायद जो भाग्य का चक्र है वो घूम जाए और मेरा जो व्यक्ति है वो वापस मेरे पास आ जाए। तो आज हम वही टैरेट से क्लियर करेंगे कि क्या आपके व्यक्ति वापस आएंगे, क्या उनका आखिरी फैसला होगा, क्या वो जो उन्होंने पिछला जो फैसला लिया था आपसे अलग होने का, क्या वो उस फैसले को बदलने वाले हैं और उनका आखिरी फैसला क्या होने वाला है। तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उनकी एनर्जी देखेंगे क्या है। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, है ना। आप पॉजिटिविटी इज़ द की। तो सबसे पहले हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे, किस एनर्जी में है आपकी व्यक्ति। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताए कि हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं वो, और उनका आखिरी फैसला क्या होने वाला है। रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, ओके। एक और देखेंगे, द थिंकिंग वूमन। वाओ। तो जो नंबर 19 और नंबर 47 की एनर्जी आई है, सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी नंबर 19 विच इज़ रेस्ट एंड रेजुविनेशन। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि आपका जो व्यक्ति है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक मेडिटेशन मोड में ये एक फ़ोटो है। तो दैट मीन्स कि आपकी जो व्यक्ति है वो, उसे ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का शायद टेंशन है, स्ट्रेस है, बर्डन है। उस चीज़ की वजह से इस व्यक्ति का जो सिर है ना वो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। लाइक उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो उसी चीज़ के वजह से इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत काम कर लेते हैं तो हमारी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। वैसे ही जब कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं या हमें प्रॉब्लम्स तो दिखते हैं पर उनका सोल्यूशन नहीं दिख पाता, तो उस पीरियड में क्या होता है कि हमारे माइंड को भी, हमारे दिल को भी, हमारे मन को भी जो है रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो आपका व्यक्ति बिल्कुल उसी मोड में है कि बस अब कुछ कहना नहीं है, अब थोड़ा सा आइसोलेटेड होके बस रेस्ट चाहिए, है ना, दिल को सुकून चाहिए। तो बिल्कुल नंबर 19 की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप इसे ले सकते हो कि ये पर्सन और कुछ सोच नहीं रहा है। और इस मेडिटेशन मोड में भी, इस रेस्ट के मोड में भी ये व्यक्ति किसे सोच रहा है? आपको सोच रहा है, ये आपकी एनर्जी गाइस। अब ये जो रीडिंग, टैरोट रीडिंग जो होता है वो जेंडर बेस्ड नहीं होता है। लाइक यहाँ पे अगर लिखा है कि द थिंकिंग वूमन, तो ज़रूरी नहीं है कि ये किसी वूमन को ही सोच रहा है। अगर आपका व्यक्ति फीमेल है तो ये आपको सोच रही है, अगर आप मेल हो, है ना, तो ये इस प्रकार होता है। तो द थिंकिंग वूमन, द 47 नंबर जो है, तो ये इसकी एनर्जी है कि ये बस आपको ही सोच रहे हैं, है ना। ये व्यक्ति इस रेस्ट के मोड में भी, ये व्यक्ति अगर किसी को सोच रहा है कि मैं क्या करूँ इस व्यक्ति के साथ, मैं आगे कैसे बढ़ूँ, या मैंने गलत तो नहीं कर दिया, तो वो रेस्ट के मोड में भी बस आपके बारे में ही सोच रहे कि क्या मैंने इस व्यक्ति के साथ गलत कर दिया, ये व्यक्ति अब क्या कर रही होगी, मैंने इसका दिल दुखाया है, जो भी कुछ है। अगर आपके बीच में कुछ झगड़े हुए हैं तो उस झगड़ों के बारे में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आपने इनके लिए जो कुछ भी किया है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है। हर एक चीज़, आपके शायद झगड़े हो, आपने दिया हुआ प्यार हो, आपने साथ में बिताया हुआ वक्त हो, तो ये व्यक्ति उन तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो सोचता हुआ यहाँ पे नज़र आ चुका है। तो ये है उनकी एनर्जीज। तो अब हम टैरेट से और ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताए कि इस व्यक्ति का आखिरी फैसला क्या होने वाला है।
द स्टार, मेजर अरकाना। मैजिशियन, वाओ। फोर ऑफ कप्स, वही सोचने वाली एनर्जी, द थिंकिंग वुमन। फाइव ऑफ वैंड्स, और बॉटम में है नाइट ऑफ सोर्ड्स। मैं दूसरे डिक का भी इस्तेमाल कर रही हूँ सो दैट हमें और क्लैरिटी मिल पाए। फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, फुल, और बॉटम में डेथ है। वाओ। तो मैं साइन और एलिमेंट्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे सारे के सारे साइन और एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो गाइज़ सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस व्यक्ति के दिमाग में, इस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है। तो जब भी ये फाइव ऑफ कप्स का कार्ड आता है ना, ये कार्ड जो है वो टैरेट, पूरे टैरेट के डेक में सबसे ज़्यादा उदासी वाला कार्ड अगर कोई है तो ये है फाइव ऑफ कप्स। क्योंकि मैं, जैसे आप देख पा रहे हो, ये जो व्यक्ति है इसके पास भरे हुए कप पड़े हैं, है ना, लेकिन फिर भी जो कप गिर चुके हैं, जो जिसमें कुछ बचा नहीं है, जो खाली है, ये व्यक्ति उन्हीं कप्स को देख के बस दुखी हो रहा है। सबसे उदास वाली एनर्जी होती है। तो ये आपका जो व्यक्ति है वो भी इसी तरह बिल्कुल उदास है, बिल्कुल रुक चुका है, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं अब कुछ थोड़ा काम ही कर लूँ या किसी और से ही दिल लगा लूँ। उसे इस चीज़ों में अब कोई मतलब नहीं है। ये अगर सोचता भी है तो बस आपके बारे में ही सोचता है। और इस व्यक्ति के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा उदासी छाई हुई है। इस व्यक्ति को बिल्कुल कोई दुनिया से, किसी और से कोई लेना देना नहीं है। बस ये व्यक्ति दुखी है क्योंकि आप इसके जीवन में अब नहीं हो, है ना, आपके बीच में अब कांटेक्ट नहीं है, आपका रिलेशनशिप टूट गया है, आपका ब्रेकअप हो गया है। तो ये व्यक्ति बस उन्हीं चीज़ों को याद कर करके बहुत रो रहा है। क्योंकि फोर ऑफ कप्स जो है वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करने की, मिस करने की एनर्जी होती है। जैसे यहाँ भी देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसके पास ऑफर्स नहीं है या इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे अगर इस पिक्चर में आप देख सकते हो तो कप इसे ऑफ़र हो रहा है, प्यार का कप इसे ऑफ़र हो रहा है, किसी ना किसी से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है इस व्यक्ति के पास। लेकिन फिर भी ये जो खाली कप है, इन्हें देखते हुए ये व्यक्ति बस सोच रहा है कि मुझे जो चीज़ें चाहिए वो तो ये नहीं है, मुझे वो तो कोई दे नहीं पा रहा, जो मेरे पास था उसे तो मैंने गंवा दिया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे जो चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें तो मैंने खो दी। बस यही, इन्हीं सारी चीज़ों को सोच सोच के ये व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा है। इसे अब कुछ नहीं चाहिए, इसे क्या चाहिए, आपका प्यार जो ये खो चुका है। फोर ऑफ कप्स, देखिए ये 2 बार सेम एनर्जी आई है, ये आज के रीडिंग में इम्पॉर्टेंट हो सकती है। वही सेम चीज़ कि लोग उसे ऑफ़र कर रहे हैं, बट इसे जो चाहिए क्या वो उसे मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आईफ़ोन चाहिए और अगर किसी ने आपको वन प्लस ऑफ़र किया तो क्या आप खुश रहोगे उसमें? नहीं, आप तो कहोगे नहीं, मुझे तो आईफ़ोन चाहिए। सेम, अगर इसे आपसे प्यार चाहिए, अगर इसे ये चाहता है कि इसका आपके साथ रिलेशन वापस ठीक हो जाए, आपके साथ शादी हो जाए, लेकिन क्या वो हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पे तो डेथ आ गया है। आपके बीच में जो भी था वो तो सब ख़त्म हो गया। तो ये पर्सन को रह के बस इसी चीज़ का दुख है कि जो मेरे पास था वो तो मैंने गंवा दिया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। बस ये व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा पास्ट में जी रहा है। इसे बिल्कुल भी अब प्रेजेंट में या फ्यूचर में क्या होगा, इसे इस बात की बिल्कुल कोई भी फ़िक्र नहीं है। ये बस कुछ सोचना नहीं चाहता, कुछ करना नहीं चाहता। बस ये कर रहा है तो क्या कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है।
ईश्वर से आपको मांग रहा है कि मैंने मेरे कर्मों की वजह से मेरे से सच्चा प्यार करने वाला इंसान गवा दिया, मेरे से गलती हो गई, लेकिन क्या आप मुझे वो लौटा सकते हो? बस अब इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शायद इसे डर है कि अगर ये आपके पास आ जाए तो आप शायद इसे एक्सेप्ट करो ना करो, क्योंकि ऐसे शायद बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, या आपसे रिजेक्शन मिलने का डर हो सकता है जो इसे रोक रहा है आपके पास आने से। तो बस इसके पास और कोई ऑप्शन है नहीं कि ये भगवान से, ईश्वर से आपको मांगे। बस ये यही दुआ कर रहा है कि ये मेरी दुआ जो है वो कबूल हो जाए और मुझे मेरा पर्सन जो है वो वापस मिल जाए। तो आपको ये पूरे कार्ड्स में आपको कहीं भी ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति खुश है आपके बिना, या बस ये अपनी ज़िंदगी जी रहा है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से? बिल्कुल नहीं। हर जगह मैं देख रही हूँ कि बस ये व्यक्ति दुखी है या तो आपको मांग रहा है। जैसे वो एनर्जी में भी हमने देखा कि थिंकिंग वूमन, तो ये वही वाली एनर्जी है कि ये बस आपके बारे में ही सोच रहा है दिन रात कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं इसको कैसे ठीक करूँ, क्या मैं इसके पास जाऊँगा तो क्या ये मुझे वापस एक्सेप्ट कर लेगी या कर लेगा, जो मैंने पास्ट में इतनी सारी गलतियाँ की है। क्योंकि ये जो फूल का कार्ड आया है ये यही बताता है कि इस व्यक्ति ने कभी भी आपकी कदर नहीं की, हमेशा आपको सबके नीचे रखा, हमेशा गलतियों पे गलतियाँ करता रहा, बट आपने इसे हमेशा माफ़ किया, है ना? आपने ये कभी नहीं सोचा कि जाने दो, गलती की है तो मैं इसे छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ। नहीं, आपने हमेशा इसे एक्सेप्ट किया है क्योंकि आप इसे बहुत प्यार करते हो। बट ये व्यक्ति कहाँ सुधरा गाइस? तो जब ऐसे व्यक्ति को सीख देनी पड़ती है तो ईश्वर हमेशा क्या करते हैं गाइस? डेथ। डेथ यानी कुछ कर्मा, ऐसा इनका कर्मा हो गया या आपका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा या प्रेजेंट लाइफ कर्मा, किसी भी कर्मा के वजह से ये रिश्ता जो है आज इस मुकाम पर आ चुका है कि आप दोनों अलग हो चुके हो, सेपरेट हो चुके हो, आपका ब्रेकअप हो गया है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हुए भी आप दोनों साथ में नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि डेथ आया है ना? और डेथ क्या कहता है कि जो चीज़ें ख़त्म हुई है, किस वजह से हुई है? कर्मा के वजह से ख़त्म हुई है। लेकिन एक गुड न्यूज़ मैं आपको दे दूँ गाइस कि मैजिशियन का कार्ड आया है, विच मीन्स, और ये मेजर अरकाना है कि कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि, है ना, जैसे कुछ मिरेकल हो गया, कुछ चमत्कार हो गया कि आपने सोचा भी नहीं है और वो चीज़ हो गई। जैसे आपका रिलेशन, आपने सोचा नहीं होगा कि ये पर्सन कभी मुझे छोड़ के जाएगा, लेकिन वो चला गया, तो ये भी एक चमत्कार से कम नहीं था आपके लिए, आपने सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। फूल की एनर्जी यही बताती है कि कुछ ना कुछ ऐसा अचानक भयानक कर देना बिना सोचे समझे। लेकिन मैजिशियन, जो एंजल की जो ब्लेसिंग है वो आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर पूरी तरीके से है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। और जब भी डेथ का कार्ड आता है, आपको ये मान के चलना है कि जिस चीज़ का अंत हुआ है, जो चीज़ ख़त्म हुई है, वो चीज़ वापस डेफिनेटली चालू होगी। अब देखिए, यहाँ पे 2 कार्ड ऐसे आए हैं जो हमें इनका आखिरी फैसला बताने में मदद करेंगे, जो है स्ट्रेंथ और नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ इस व्यक्ति में पहले कहाँ थी? इस व्यक्ति में बस आपको खोने का डर, आपको जो तकलीफ़ दी है वो सोच-सोच के ये व्यक्ति उदास हो रहा है। इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है आपके पास आने की। तो अब ये स्ट्रेंथ आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि एंजल्स यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी जादुई छड़ी घुमाने वाले हैं। क्यों घुमाने वाले हैं? क्योंकि ये व्यक्ति आपको खुद माँग रहा है ईश्वर से कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे में ताकत नहीं है, मैं इस रिश्ते को नहीं बचा पाया, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, तो अब आप करो जो करना है। और एंजल्स ने आपके पर्सन की और आपकी दुआएं सुनी, क्योंकि मुझे पता है गाइस, आप भी बहुत ज़्यादा दुआएं करते होंगे कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो गई, मैं जिससे प्यार करती थी या करता था वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया, तो मुझे वो पर्सन मेरे लाइफ में वापस चाहिए। तो आप डेफिनेटली भगवान से, एंजल से आपके पर्सन को मांगते होंगे, तो आपकी जो दुआ है वो कबूल होने वाली है। तो अगर मैं इनका आखिरी फैसला आपको बताऊँ तो डेफ़िनेटली ये तो हो गई इनकी करंट एनर्जीज़ कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये रिश्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है, और ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेयर्स में, दुआओं में आपको मांग रहे हैं डेफ़िनेटली। लेकिन इस व्यक्ति के लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत नॉर्मल सी, खुशहाल सी लाइफ जी रहा है, बिल्कुल नहीं। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करने के बाद इन्हें आपके पास आना है, बट ये व्यक्ति आएगा।
क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, विच मीन्स देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति भाग रहा है। अब इसे पता है कि इसकी मंजिल क्या है। इतने दिन तक इसे पता था कि इसकी मंजिल क्या है, पर उसमें क्या नहीं थी, उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी, उसमें वो ताकत ही नहीं थी कि वो आपका सामना कर पाए, है ना। लेकिन अब एंजल्स की कृपा से आपके व्यक्ति में जो है वो स्ट्रेंथ आएगी और वो आपकी तरफ भागेंगे गाइस, क्योंकि अब इन्हें पता है कि मेरी मंजिल कहाँ है और अब इनमें वो स्ट्रेंथ भी आ गई है। तो बिल्कुल जो इस पूरे रीडिंग में निकल के आया है कि जो भी चीज़ें ख़त्म हुई है वो वापस शुरू होने का टाइम आ गया है, क्योंकि एंजल का कुछ ना कुछ यहाँ पे ब्लेसिंग आपके रिलेशनशिप पे और आप दोनों पे आने वाला है। तो इनका आखिरी फ़ैसला तो यही होगा, और मैं तो ये कहूँ कि इस पर्सन का आखिरी फ़ैसला तो जाने दो, ईश्वर का आखिरी फ़ैसला ये कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक होने वाले हो, क्योंकि इस व्यक्ति और आपका जो भी सफ़र है वो साथ में लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों ईश्वर से दुआएं कर रहे हो कि हम साथ में रहें, है ना। तो ईश्वर ऐसे लोगों की दुआएं जल्दी कबूल कर लेता है जो दिल से साफ़ हो, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, जो सच्ची में एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, क्योंकि आज के ज़माने में इतना एक दूसरे से प्यार कोई नहीं करता, स्पेशली जब अलग हो जाओ। लेकिन आप दोनों तो अलग होने के बाद भी एक दूसरे को ही याद कर रहे हो। ये व्यक्ति तो बिल्कुल आपकी यादों में डूबा हुआ है, इसे तो आपके बिना कुछ नज़र ही नहीं आता, है ना। तो इस व्यक्ति का आपके लाइफ में वापस आना तय है गाइस, ये मैं आपको लिख के दे दूँ, क्योंकि आपका जो भी सेपरेशन हुआ, ब्रेकअप हुआ, तो ये सारी जो तमाम चीज़ें हैं वो आपके कर्मा के वजह से हुई। कुछ ना कुछ ईश्वर को ऐसा करना था कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कर दे कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ, आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझे कि इस व्यक्ति का मेरे लाइफ में ना होना ये कितना बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है मेरे लिए। तो डेफ़िनेटली इस व्यक्ति का भी यही फ़ैसला है कि ये ज़रूर आएगा, इसमें स्ट्रेंथ आएगी, और ये बिल्कुल जैसे आएगा ना, झटके-पट आएगा, और ये आपको बताएगा भी नहीं, ये आपको जताएगा भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। ये आपको ये बिल्कुल बताएगा नहीं गाइस कि मैं इतना दुखी था, मैं आपके बारे में ही सोचता था, मैं आपको मिस करता था, नहीं। ये बिल्कुल इस तरह से आएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आएगा, आपको मिलेगा, कॉल करेगा या जो भी है। तो ये सारी चीज़ें, और आप तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट मत करना कि आपको सॉरी बोलेगा, ऐसा कुछ कुछ के लिए ये हो सकता है, बट मेजरली मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति जो है वो इस अंदाज़ में आने वाला है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जो कुछ भी आपके बीच में हुआ वो एक कर्मा के वजह से हुआ। वो कर्मा का जो साइकिल है वो कंप्लीट होना था, उसके वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ। बट आप दोनों जब उस चीज़ से बाहर आओगे तो डेफ़िनेटली आप दोनों वापस एक हो जाओगे, है ना। तो यही है आपके पर्सन का, और मैं ज़्यादातर कहूँ ईश्वर का आखिरी फ़ैसला। तो अब चलिए आपके पर्सन से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, और वो आपको बता नहीं रहे क्योंकि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो कुछ ऐसी बातें जो आपसे कहना चाहते हो मेरे थ्रू, मैं 2-3 मैसेजेस निकालूंगी। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू। देखिए ये आपके साथ घूमना चाहते हैं गाइस। तो अगर जैसे ही ये व्यक्ति आपके लाइफ में आ जाता है तो आप कहीं घूमने वूमने चले जाना, इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। क्या आपने इनको कभी इग्नोर किया है गाइस कि इनके फ़ोन वगैरह आपको आ चुके हैं, मैसेजेस आ चुके हैं, लेकिन आपने इग्नोर किया? ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती मान रहा है या उसे एहसास हो चुका है तो आपको भी उसे बड़े दिल से माफ़ कर देना चाहिए। तो आपको इग्नोर नहीं करना है गाइस। इनको अच्छा नहीं लगता जब आप इनको इग्नोर करते हो। योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रूलिंग। तो डेफिनेटली एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी है इस व्यक्ति को, क्योंकि बस जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये व्यक्ति किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता। ये व्यक्ति बस रेस्ट के मोड में भी आपको ही सोचता है। तो उस हिसाब से ये मेंटली भी आपको ही ईश्वर से मांग रहे हैं, फिज़िकली भी आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। अब कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं दूसरे डेक से क्या है। अट्रैक्शन, जैसे मैंने अभी कहा, देखिए इस व्यक्ति को आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है गाइस। प्यार तो है लेकिन बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्शन भी फील करते हैं आपके लिए। आपके जैसा खूबसूरत इन्हें कोई दिखता ही नहीं। प्लेयर,
प्लेयर की भी एक एनर्जी आई है। शायद आप में से कितनों के व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं कि जो प्लेयर हो, हालाँकि ये सभी के लिए नहीं है, क्योंकि मेजरली जो रीडिंग निकल के आई है वो एक साफ-सुथरे प्यार के लिए आई है। लेकिन डेफ़िनेटली येस, कुछ-कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्लेयर हो सकते हैं, या फिर जो सिर्फ़ फ़िज़िकली आपके साथ वापस अट्रैक्ट होके आपके साथ फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट बनाना चाहते होंगे। तो आपको सतर्क रहना है गाइस, कि आपको पहले जाँच-पड़ताल कर लेनी है कि आपके पर्सन कौन-सी एनर्जी में आपके पास आ रहे हैं। क्योंकि अगर इस एनर्जी में आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको बिल्कुल इन्हें सेकंड चांस नहीं देना चाहिए। बट डेफ़िनेटली अगर बाकी सारी चीज़ें अगर है उनकी तरफ से, सॉरी है, या वो सच्ची में आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, वो आपके बिना रह नहीं पाते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको उनको सेकंड चांस देना है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय गाइज़।